अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी फिट हैं। बस फार्म पर जैसे कि आपको पता है कि स्नीकर का हमें थोड़ा सा डाउट हुआ था और डाउट के बाद मैंने उसको फ़ौरन जो है इंजेक्शन लगाया और मैंने कहा मैं अपना माइंड क्लियर कर लूँ, अगर कोई इशू है उसमें तो वो भी मुझे क्लियर हो जाए। तो हमारे फार्म पे इस वक्त ना एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ पहले दें या आपको बैड न्यूज़ पहले दें? बस वो कासिम आ रहे हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? आपने क्यों बोलना शुरू कर दिया? मैंने क्या कहा आपको? हैं क्या कहा मैंने? अच्छा भाई, मैंने छोटा गुस्सा तो नहीं करो। ये लो। आप गुस्सा करने लगे, मैंने आपको वैसे प्यार से उठाया हुआ था, आप गुस्सा करने लगे हो। अच्छा बस हमारे फार्म पर ना गुड न्यूज़ भी है, बैड न्यूज़ भी है। तो मैं आपको गुड न्यूज़ भी देता जाऊँ स्नीकर की, बैड न्यूज़ भी देता जाऊँ। बस कासिम आ रहा है, मैं आपको जाकर दिखाता हूँ कि हमारी स्नीकर के साथ क्या मसला था और अभी क्या हुआ है, वो आपको मैं इन डिटेल पूरा व्लॉग में दिखाता हूँ। बस मैं बच्चे का वेट कर रहा हूँ, वो दूसरे फार्म पे गया हुआ है और वहाँ से कुछ उसने सामान उठाना है, वो उठा के आए तो फिर हम आपको पूरी डिटेल स्नीकर की देते हैं। उससे पहले हम आपको ज़रा एनिमल्स का नॉर्मल सा विजिट करवा देते हैं। एक बच्चा पता नहीं किधर हुआ है पौधों में, तो वो भी अभी मिल जाएगा। मतलब घूम नहीं हुआ, वो सामने पौधे के बीच में पड़ा है। वैसे एक बात घूम नहीं हुआ। और चाचा नवाज ऊपर खड़े हैं, ड्यूटी दे रहे हैं। तो दूसरा हम खुद भी देख रहे हैं, इनको इसके बाहर छोड़ देते हैं, दूध शुद्ध पिला कर ना ये थोड़ा चलना चलना शुरू कर देते हैं और ज़रा नॉर्मल हो जाते हैं। तो मैं इससे डेली आपको बच्चे भी दिखा रहा होता हूँ कि आप बच्चे भी देख लें और फार्म की पूरी अपडेट हम आपको डेली देते हैं। आए आपको और एनिमल्स दिखाते हैं और उसके बाद आपको स्नीकर का भी सारा डिटेल देते हैं। कि जैसे ही मैं आया हूँ ना, लूना ने फ़ौरन अपनी फ्रेंड के पास चली गई, विक्टोरिया के पास अंदर जाके बैठ गई है। लूना यही काम करती है जैसे हम आते हैं। और ये माशाल्लाह हमारा हंटर देखें बैठा है और लूना अंदर चली गई है। हंटर का भी दिल नहीं कर रहा क्योंकि मौसम बहुत ठंडा ठंडा है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। और सुबह के टाइम जिस तरह हम इंजॉय कर रहे होते हैं ग्रीनरी को और ये दरख्तों को, उनकी हवा को, परिंदों की आवाज़ों को, तो इसी तरह एनिमल्स भी इंजॉय कर रहे होते हैं और फुल माहौल होता है इस वक्त। बिल्कुल देखिए नॉर्मल बैठे हैं, कोई गर्मी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। टाइम तकरीबन 7 बजे का टाइम हो गया है और ये एनिमल्स बिल्कुल फिट है, परफेक्ट है। हमने कहा आपको हंटर को थोड़ा ना क्लोजअप करके दिखाएं। ये माशाल्लाह देखें, आप इसकी आंखें देखें, इसका फेस देखें, आप इसके ऊपर से बाल देखें, कैसे आगे बाल इसके ना कैसे इसके आगे गिरे हुए हैं। मतलब आगे ऐसे थोड़ा सा ना ऐसे झालर आगे आई हुई है इसकी। और बाकी आप माशाल्लाह इसके बाल देखें, जो इसके बाल हैं बहुत बड़े हैं, इसके दांत भी माशाल्लाह बहुत बड़े हैं। और ये बाहर है। हंटर, हंटर आ जाओ, हंटर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये देखिए प्यार करने आ रहा है हंटर। हंटर आ जाता है, बात मान लेता है मेरी। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत हो आप, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। हंटर हमारा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अच्छा, हंटर के ना बालों में शेड है, यहाँ पे डार्क शेड है, यहाँ पे लाइट ब्राउन है, यहाँ पे डार्क ब्राउन है। यहाँ पे इसका जो शेड है ना, जैसे किसी ने इसको ना कलर किए हो बाल इसके, मतलब इसके ना मुख्तलिफ शेड है। और यहाँ पे इसको जो नीचे बाल हैं वो बिल्कुल ब्लैक हैं। जो इसके पेट के एंड पे आ रहे हैं ये वाले बाल अगर आपको नजर आए, ये बिल्कुल ब्लैक हैं, ये वाले बाल बिल्कुल ब्लैक हैं। और यहाँ पर इसके कोनियों के पीछे जो फ्रंट इसके हाथ हैं, तो उसकी जो कोनी है, जैसे हमारी कोनी होती है, इसकी कोनी के पीछे भी ये बाल हैं जो अमूमन शेरों में नहीं होते। ये नीचे भी नहीं होते, इधर भी नहीं होते, लेकिन इसके माशाल्लाह हैं। और इसकी झालर भी बहुत बड़ी झालर है, बहुत बड़ी झालर है। मतलब हंटर बेचारा, मैं तो कभी कभी मेरा माइंड करता है कि हंटर की ना थोड़ी सी शेव कर दूं। शेव करने से ये है कि हंटर के जो है ना बाल कम हो जाएं और बेचारे को गर्मी ना लगे। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि इसकी तो बेचारे की लुक ही खराब हो जाएगी। इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत, इतना डैशिंग है। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, ये वाला पंगा नहीं करते। नहीं तो मेरा एक दफ़ा इरादा बना था कि इसके थोड़ा ट्रिम कर देते हैं बालों को ना, किसी तरह इसको ट्रिम करते हैं, इसको स्क्वीज केज में ले जाके ना जितने जितने काट सकते हैं काट दे। फिर मैंने कहा जंगलों में भी तो रहते हैं ना, यहाँ पे भी अल्लाह करेगा सर्वाइव करेंगे, अल्लाह खैर करेगा। बाकी हंटर माशाल्लाह अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखता है। आप इसका देखें ना, फिजिक देखें, आपको कोई इसकी पस्ती नज़र नहीं आ रही होगी। क्यों? ना ये गर्मी में भागता है, ना ये कोई ओवर एक्टिंग करता है। ये ठंडे वक्त फीमेल्स के साथ खेल लेता है, जंप्स कर लेता है, भाग लेता है। अदरवाइज ये बिल्कुल नॉर्मल रहता है और अपने आप को ना ऐसा ग्रेसफुल रखता है। आए आपको बिल्लू दिखाते हैं। माशाल्लाह देखें कैसे एनिमल्स पानी पीते हैं। और ये जो वाइल्ड है ना, इनका इसी टाइप की जो इनकी मतलब की हरकतें हैं ना, देख के बड़ा मज़ा आता है और इन्जॉय करते हैं हम। और बाकी हम अपना ख्याल कर रहे होते हैं कि कोई इशू ना हो, तो वो हम ख्याल कर रहे होते हैं। ये हमारी अरोरा है और अरोरा जो है देखिए कैसे पानी पे लगी हुई है। आपको आवाज़ आ रही हो?
ये पानी ऐसे पीते हैं, जब पीते हैं तो माशाल्लाह टिका कर पी लेते हैं, मतलब पूरे दिन का पानी इकट्ठा कर लेते हैं अंदर। हमने कहा बेला को जरा ना ऊपर बुला लें, नीचे तो इसकी बहुत ज़्यादा अटकेलियाँ होती है और बहुत ज़्यादा हमें तंग कर रही होती है और बहुत ही ज़्यादा हमें उधर जंप्स कर रही होती है। तो यहाँ पर भी यही पंगे करने लगी है, लेकिन ये जगह छोटी है ना, छोटी जगह पर थोड़ा सा बैलेंस हो जाते हैं, हम इसको काबू कर लेते हैं। बड़ी जगह पे तो ये उड़ उड़ के आती है और हमारा काम लगा देती है। माशाल्लाह हमारी बेला, मैं इसके ऊपर बैठा नहीं हूँ, कोई बुरा ना बनाए, बस मैंने ना टांगे इसके आगे पीछे की हुई हैं और बाकी मैंने अपनी सपोर्ट पर हूँ, तो कोई इस चीज़ को ना बुरा ना बनाए। तो माशाल्लाह ये हमारा इसके साथ लाड है और हम इसे ये लाड करते रहते हैं और ये हमारे साथ करती रहती है। और ये देखिए मुझे उठा के भी घूम सकती है, लेकिन अच्छी बात नहीं है, बैठना नहीं चाहिए। एनिमल्स की जो है ना इंसल्ट है, ये वाइल्ड एनिमल है और इसके साथ हम ऐसे करें। आपको एक मजे की चीज़ दिखाऊंगी, इधर आए जी, आपको एक मजे की चीज़। हमारा ये मोर ऐसे घूमता रहता है, आपको करीब से करके दिखाते हैं। और ये ना ऐसे ना दूर से आके ना शेरों को देखता रहता है। अभी आपको दिखाते हैं, ये देखो, ये दूर से आता है, शेरों को देखता है, वहीं पर बैठ के ना देख दुख के चला जाता है। अच्छा मैंने आपको दिखाया कि ये मोर जो है ना, ये डेली आता है और सुबह सुबह इधर आकर ना शेरों को देखता है और उनको ऐसे देख के दूर से, पास नहीं आता। ये तकरीबन ऐसे समझो कि केज से ना ऐसे तकरीबन इससे दूरी बनाई हुई है 150 फुट की, 150 फुट की दूरी पे ऐसे घूमता शूमता रहता है और घूम शूम के चला जाता है। ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। और हमारे पास और भी काफ़ी थे, कोई बीमारी है जिसकी वजह से काफ़ी एक्सपायर हो गए, तो वो बीमारियाँ शिमारियाँ आ जाती हैं, फिर ये चलता रहता है। अभी मैंने इसके और भी लेने हैं मोर, इधर छूटे रहें, इधर फिरते रहें, तो ये हमने कहा आपको ये भी दिखा दें। हाँ, जब आपको पहला से दिखाते हैं, कोई भी हरकत नहीं करनी है, ये लाड शाड करती है, लाड में ना जंप करने की करती हैं। ये देखें, ये कलाबाजी लगाने की करती हैं, ये एकदम उल्टी होती है, उल्टी होके ना फिर ये हमें पकड़ने की करती है। ये देखें, इसने मेरा हाथ जो है ना अपने मुंह में डाल लिए और ये देखें, आप देख रहे हैं इसकी हरकतें। बेला नो, ये देखें दांत देखें, आप इसके साइज देखें। बेला बस 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 बस, ज्यादा भी लाड नहीं किया करो, आपके जो लाड है ना वो भी थोड़े से हमें कुछ ना कुछ कर देते हैं। अच्छा मैं आपको बताता चलूं, जो भी एनिमल है, वो जो भी एनिमल है, चाहे वो वाइल्ड है, चाहे वो पालतू है, कोई भी एनिमल है, अगर वो आपसे ताकत में 10 गुना ज्यादा है ना, वो कोई भी एनिमल है, वो जो आपसे ताकत में 10 गुना ज्यादा है, तो उसका आपने ना खास ख्याल करना है। खास ख्याल यही करना है कि उसके जो माइंड, खास ख्याल आपने यही करना है कि उसके माइंड में अगर वो आपको प्यार करने दे रहा है तो प्यार करें, अगर उसका मूड चेंज है आप चुप करके वहां से गायब हो जाए। अच्छा विवेक, तो वो जैसे क्या एक किस्सा भी हुआ है, एक जैसिका जो है, नो 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 नो, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ऐसा नहीं करो। अब जो जैसिका है, जैसिका ने उस वेल को पाला, उसको ट्रेंड किया, सब कुछ किया, लेकिन एंड ऑफ द डे उसने ही उसको खा लिया। तो आप यहाँ से ये सबक लें कि जो वाइल्ड एनिमल है वो भी वाइल्ड ही, एक तरह की वेल वाइल्ड ही है। वो समंदर में, वो समंदर का शेर है, वो जो वेल थी वो समंदर का शेर है। तो उसने एंड ऑफ द डे अपने जो मालिक है उसी को खा लिया। तो इसका ना हमें बड़ा ख्याल करना पड़ता है, इन एनिमल्स का बड़ा ख्याल करना पड़ता है, इनके मूड स्विंग का बड़ा ख्याल करना पड़ता है। इसलिए मैं डिटेल में बता रहा होता हूँ कि जिस वक्त बेला का मूड चेंज होता है मेरे से, बेला थोड़ी सी मुझे आंखें दिखाती है या बेला कुछ इस तरह की एक्टिविटी करती है, तो मुझे डाउट होता है, मैं फौरन हीरो नहीं बनता। हीरो बनने की बजाय मैं बेला के पास से दूर चला जाता हूँ, बेला से नहीं मिलता, शाम को आऊँगा या अगले दिन आऊँगा और केज के पास आके बुलाऊंगा। अगर बेला मेरे पास आ गई तो मैं समझ जाऊंगा कि बेला चाह रही है कि मैं अंदर आऊं, या मतलब ये नॉर्मल है। अगर बेला ने तभी मुझे आंखें दिखाई ना, तो मैं उस दिन भी बेला के पास नहीं आता, मैं बड़ा ख्याल कर रहा होता हूँ। अब देखिए, जैसे इन्होंने बच्चा दिया, हम केज के अंदर चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी दिलेरी का काम भी है और ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी का काम भी है। बेवकूफ़ी का काम है क्योंकि वाइल्ड है, इसको किधर गुस्सा आ जाए और गुस्से में उधर ही मुझे पकड़ ले तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमें पता होता है हमारा एनिमल क्या है, हम इसको, इसकी साइकी समझते हैं, हम उसके हिसाब से मेंटेन कर रहे होते हैं। अल्लाह बुरे वक्त से बचाए, किसी बुरा वक्त ना आए। जो भी एनिमल रख रहे हैं, जिधर भी रख रहे हैं, वो शेर हैं और इससे ज़्यादा ताकतवर कोई भी एनिमल, वो शेर है, उसके अलावा जो भी एनिमल है जो इंसान की पावर से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है, तो अल्लाह उनसे ना सबकी आसानी करे और वो इंसान को नुकसान ना पहुँचाएं। बस जब आपको लगे कि ये थोड़ा सा चेंज हो रहे हैं, वो कोई भी एनिमल आपके पास है, वो चेंज हो रहा है आपसे, थोड़ा सा उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, आप फौरन अपने आप को उनसे दूरी बना लें। और वो दूरी अगर आपकी हफ्ता भी चलती है तो आप हफ्ता भी दूरी बना के रखें।
एनिमल्स का जैसे माइंड नॉर्मल होगा वो आपके साथ सेट हो जाएगा, नहीं नॉर्मल होगा तो वो आपको कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। पहला वीवर्स हमने आपको जरा दिखा दिए बिल्लू जो है, बिल्लू को आए जरा इधर से, बिल्लू को भी आपको दिखाते हैं। वीवर्स हमने कहा आपको जरा बिल्लू भी दिखा दें। तो बिल्लू आप देखें कि माशाल्लाह कैसे बाहर ना एंजॉय कर रहा है। बाहर मुझे लग रहा है कि वो गार्डन में काम हो रहा है और बिल्लू ना उधर जो लोग घूम रहे हैं उनको देख रहा है। आप बिल्लू की माशाल्लाह शेप चेक करें, ह्यूज एनिमल है ये माशाल्लाह, वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमल है पाकिस्तान में हमारा बिल्लू। बिल्लू जो है माशाल्लाह साइज का बहुत ह्यूज है और इसकी जो शेप है वो बहुत प्यारी है। अभी इसका जो मीटिंग का टाइम है ना वो अभी आके रुका है। अब ये इंशाल्लाह आप कुछ दिन बाद देखेंगे इसकी जो हल्की फुल्की जो फिजिक में कमी आई है ना वो मैं इसको इसकी फिलअप कर दूंगा, मैं इसको भी सप्लीमेंट दूंगा और चीज़ें दूंगा, ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, फिट हो जाएगा। हमने कहा आज आपको ज़रा तसल्ली से दिखाते हैं क्योंकि वो खड़ा इस एंगल में है कि उस एंगल में ना उसकी पूरी शेप आ रही है, उसका पूरा स्ट्रक्चर आ रहा है और वो बड़े ही मस्त अंदाज से मगन होके खड़ा है। तो उससे ये है कि आपको हमारे बिल्लू की ब्यूटी जो है ना नज़र आ रही है। हमसे ना तकरीबन ऐसे 80 फीट की दूरी पे है, लेकिन हम कैमरे में इसको कैप्चर करके नज़दीक से करके आपको दिखा रहे हैं। तो उम्मीद है कि कोई ब्लर शलर नहीं होगी पिक्चर और बिल्लू की जो शेप है वो पूरी आपको नज़र आती रहेगी। और बिल्लू इस वक्त फुल एक्टिव है और वो एक्टिव क्यों है मुझे परे नज़र नहीं आ रहा कि बिल्लू क्यों एक्टिव है। हाँ उधर काम हो रहा है। अच्छा क्यों एक्टिव है? वो एक्टिव इसलिए कि सामने वो ना क्या कहते हैं हमारा वर्कर ना एक गाय लेके खड़ा है तो वो दूर से ना गाय को देख रहा है। और आपको पता है इनके अंदर वो है तो सही ना कि हम किसी का शिकार करें, किसी को पकड़ें, तो वो तो इनके अंदर है, वो तो नहीं जा सकती। वो तो मतलब कि ये कितना भी हमने कैप्टिविटी में रख लिया वो इनके अंदर ही है, इनकी खसलत में है शिकार। तो वो शिकार की उस वजह से उसको देख रहे हैं। आज आपने बिल्लू को पहली बार इतना क्लोज और इतना मतलब इतने प्यारे अंदाज में आज आपने पहली बार देखा होगा कि बिल्लू इतने प्यारे अंदाज में है और बड़े ही पुरसकून अंदाज से खड़ा हुआ है और अपनी पूरी ब्यूटी जो है ना बड़ी क्लियर करके आपको दिखा रहा है। व्यूअर्स अब हम वो देखें वो जा रही है गायें, वो देखें अभी आपको नजर आएगी जिसकी वजह से ये बिल्लू ये कर रहा था। अभी आपको वो गायें भी वो देखें वो आ रहा है बैल, वो घास शास या कुछ चीज़ की शिफ्टिंग हो रही है ना इस चक्कर में ज़रा। तो वो बिल्लू की आप नज़रें देखिए कि उसी के ऊपर जमी थी, इस वजह से आज हम आपको बिल्लू की पूरी ब्यूटी दिखा सकें। नहीं तो अक्सर जो है बिल्लू ऐसे बड़ा फ्रेश होके खड़ा नहीं होता, बिल्लू अपनी मगन में रहता है। देखें जी आज आप माशाल्लाह हमारे बिल्लू को एंजॉय करें और हमें बताएं कि आपको बिल्लू कैसा लगा हमारा। और इसके भी बाल बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन हंटर के इनसे भी बड़े बाल हैं। हर किसी में कोई ना कोई क्वालिटी है। आपको एक बात बताता चलूँ, मैं किसी दिन आपको विजिट करवाऊंगा। इसके जो फ्रंट है ना आप उसको पाँव भी कह सकते हैं, हाथ भी कह सकते हैं, इसकी जो फ्रंट टांगे हैं ना अगर आप उनको देखें ना, मैंने इतनी बड़ी इतनी चौड़ी टांगे आज तक किसी शेर की नहीं देखी जो बिल्लू। ये इम्पोर्टेड है, ये लोकल नहीं है, ये बाहर से ही आया था, ये इम्पोर्ट हुआ था। और इसका जो साइज़ है स्ट्रक्चर है वो बहुत हैवी किस्म का है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है इसका। और इसकी शेप जो है ना मैं यकीन करें बस इसको खुद देखता रहता हूँ और खुश होता रहता हूँ। और माशाल्लाह हम बोलते रहते हैं कि अल्लाह नज़र बस से बचाए। चाचा नवाज भी आपको नज़र आ रहे होंगे, चाचा नवाज भी ऐसे तैयार श्यार होके ना घूमते फिर रहे हैं कि अब काम शाम हो गया, वो जाके कुर्सी पे बैठ गए चाचा नवाज अभी इधर से साइड पर। अच्छा बिल्लू जो है अब थोड़ा इसका माइंड जो है ना ये इसका फेस अब दोबारा अब अभी भी उसका माइंड वहीं पर है कि मुझे दोबारा वो बैल गाड़ी नज़र आ जाए और मैं उस बैल गाड़ी को किसी तरह पकड़ लूँ और उसके साथ फिर जो करना चाहता हूँ वो कर लूँ। लेकिन बिल्लू को वो मौका नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, हम इसको खुराक जो है ना जानवर ज़िबा करके डालते हैं और वही ये खाते हैं। मतलब जिंदा जानवर में कभी नहीं छोड़ा। अच्छा जिंदा ना छोड़ने की मैं आपको रीज़न बताऊँ। अच्छा वीवर ये जो बिल्लू बैठे हैं, सूली बैठे हैं, हमने कभी इनको जिंदा जानवर कभी नहीं डाला क्योंकि ये जंगली नहीं है, ये कैप्टिविटी में है और इनके पास वो वाली हैबिट्स नहीं है कि एनिमल्स को पकड़ें, कहाँ से पकड़ें और उनकी गर्दन को दबाएं, क्योंकि इन्होंने कभी शिकार नहीं किया। इसलिए हमने इनको कभी जिंदा कोई चीज़ नहीं डाली। इनको हलाल करके डाला जाता है, इनको गोश्त ही डाला जाता है, जिंदा आज तक मैंने कभी किसी को नहीं डाला। और दूसरी बात आप फर्ज करें ये जो केज है ना, ये केज आप जो जाली देख रहे हैं ये फुल अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इनकी ताकत से ज़्यादा नहीं है। अगर मैं जिंदा कोई चीज़ छोड़ भी दूंगा ना तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है क्योंकि वो जानवर भागेगा। जैसे कोई गाय छोड़ दो, आप कुछ भी छोड़ दो, वो भागेगा, इसमें हिट होगा, ये केज भी तोड़ देंगे, हर चीज़ टूट जाएगी। और दूसरी बात कि आप कैप्टिविटी में जिंदा डाल भी नहीं सकते, वो तकलीफ आप किसी को दे भी नहीं सकते और देनी चाहिए भी नहीं। तो इस तरह का हमने कभी ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया
2017 से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई हरकत नहीं की जो मतलब कि इखलाकियात से हट के हो, ऐसी कोई हरकत नहीं की गई। और इनको जो है गोश्त ही डाला जाता है और इन पर कभी कोई तशद्दुद नहीं किया गया, कभी इन पर कोई स्टिक का यूज़ नहीं किया गया। हाँ, अपनी सेफ्टी ज़रूर की जाती है लेकिन इनको कभी कुछ नहीं कहा जाता। इवन के अक्सर कभी हमें कट लगा भी देते हैं तब भी हम उसको बर्दाश्त करते हैं क्योंकि उस बेचारे को तो नहीं पता कि वो क्या कर रहा है और इसलिए हम उनके साथ फुल सपोर्टिव में उनका फुल ख्याल करते हैं। अभी मैं आपको बताता चलूँ जो हमारी स्नीकर है, जो हमारा कल मसला चल रहा था, वो मसला ये था स्नीकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, उसकी ब्लीडिंग हो रही थी। हम कल इधर ही थे, फिर हमने शाम को दोबारा व्लॉग बनाया, उसमें आपको बताया। तो अब सीन ये है कि जो स्नीकर है ना, स्नीकर ने एक और कप दे दी है माशाल्लाह, उसका जो पेट है वो साफ़ हो गया, उसने एक और कप भी दे दी है। और बस उसमें जो छोटा सा मसला है वो मैं आपको स्नीकर के पास जाके बताता हूँ कि कब हुआ है और कैसा है, वो आपको मैं कंडीशन जाके स्नीकर के पास जाके दिखाता हूँ। ये स्नीकर माशाल्लाह, स्नीकर ने वो जो मैंने हारमोन लगाए और आज तकरीबन ऐसे समझें कि इसने सुबह 5 साढ़े 5 बजे बच्चा दे दिया था, लेकिन ये बच्चे को बिल्कुल नहीं छोड़ दी थी। हमने काफ़ी कोशिश की, पीछे वर्कर काफ़ी कोशिश करते रहे लेकिन नहीं, इसने उसका मतलब कि जगह छोड़ी और ये नहीं हट रही थी। हमें बीच की सेटिंग इस तरह करनी पड़ी और हमने बड़े तरीके से करके हम इसको काबू किए। और बच्चे हमने कहा आपको दिखा दे कि ये बच्चा एक्सपायर हो गया इसका, माशाल्लाह ये बच्चा ठीक है। और इस बच्चे का भी हम खुद ख्याल कर रहे हैं, मतलब इसको ऐसे देख रहे हैं, नज़र रख रहे हैं। माँ ने इसको ठीक से दूध भी नहीं पिलाया अभी तक ना, मतलब कि हमने नहीं देखा। तो अब मे भी हम इसको हैंड फीड पे लेके जाएँ, दूध पिलाएँ, क्योंकि फीमेल हमारी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हुई है और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि गुस्से में है। और अभी कोई बड़ी बात नहीं है, इसके पेट में कुछ और भी हो क्योंकि अभी इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है और गुस्सा आप इसका देख रहे हैं कि गुस्सा कितने करी। और इसका पूरा पाँव देखेंगे ना, सारे ब्लड से भरे हुए हैं, पूरा इसको ब्लड तो बहुत ही ज़्यादा लगा हुआ है, इसकी ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है। और इतने दिन से ये नॉर्मल थी। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि ये रेयर केस है कि एक फीमेल, उसके अंदर बच्चा स्टक होने के बाद वो खाना भी खा रही है, स्टूल भी पास कर रही है और क्या कहते हैं यूरिन भी कर रही है और बिहेव भी नॉर्मल कर रही है। लेकिन कल मुझे शक था इस पर, जो इसकी एक्टिविटी हो रही थी, हरकतें हो रही थी, मुझे उस पर शक था। तो मैंने फिर उसको रिस्क नहीं लिया और फ़ौरन उसको हार्मोन लगाया। देखें उसका रिजल्ट ये मिला कि ये बच्चा बाहर आ गया। ये फीमेल बहुत बड़ी है लेकिन इसका जो है ना बोन का कुछ इशू, वो बोन की शेप इस तरह की है कि इसमें बच्चे इस तरह खुलते ही होते हैं। इस फीमेल में ये पहली दफ़ा मसला नहीं है, हर दफ़ा इस बेचारी में ये मसला आता है और हर दफ़ा मैं इसको इस तरह मैनेज करता हूँ। तो फिर मैं बाद में आपको बार बार बताता हूँ कि एनिमल और व्लॉगिंग हमने अभी शुरू की है, लेकिन इनको हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं तो इसमें मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है। और मुझे बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसे इशू आए कि सी सेक्शन पे जाने की जरूरत पड़े, अदरवाइज बाकी सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनके खुद कर लेता हूँ क्योंकि मुझे खुद बहुत क्रेज है। व्यूअर्स दुआ करें हमारी स्नीकर के लिए, अगर इसके अंदर कुछ और कोई इंटरनली कोई और इशू हो तो वो भी क्लियर हो जाए और ये अपने बच्चे को दूध भी पिला ले, इसको भी संभाल ले। और ये जो एक्सपायर है इसको फिर हम क्या कहते हैं बस अब वो कर देंगे, इसको तो हम मिट्टी में दबा देंगे और ये तो अब नहीं बचा। वैसे बच्चा ये कंप्लीट था, बच्चे में कोई इशू नहीं था, हर चीज़ की कंप्लीट। ये देखें बच्चा बिल्कुल नरम है, नॉर्मल है। और अगर काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम हो तो बच्चा सख्त हो जाता है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसको ज़्यादा इतना टाइम नहीं हुआ। ऐसे 5 बजे तो अभी 6:30 7 का टाइम है, तो 2 और 2.5 घंटे का टाइम इसका गुजरा है। तो उस वक्त इसने ये बच्चा डिलीवर किया है। अगर इसको इंजेक्शन ना लगता तो फिर ये सी सेक्शन पे ज़रूर जा सकती थी। इसलिए जो नए रख रहे हैं शेर, उनके बेचारों को थोड़ा इतना नॉलेज नहीं है, हमें काफ़ी टाइम से रख रहे हैं तो हमें आइडिया, इसलिए हम फ़ौरन उसको मैनेज कर लेते हैं और इनको संभाल लेते हैं। जो आप सब हमारे लिए दुआ करते हैं उसका थैंक यू सो मच। और हम बड़े बड़े मसलों से निकल जाते हैं और बड़े बड़े मसलों से बच जाते हैं। एक का बिल्कुल ठीक है, ये बेचारा ये बिल्कुल कंप्लीट है और साइज़ का भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन पता नहीं क्या मसला है इस बेचारी के अंदर। जो इंटरनली इसका कोई इशू है, बोन्स का स्ट्रक्चर, मतलब बोन्स जो है इसकी मतलब शेप है, उसमें कुछ इस तरह का फॉल्ट है कि बच्चे पीछे मतलब कि स्टक हो जाते हैं। ये कुछ भी ऐसा हो सकता है। बाकी ये कि शुक्र है कि फीमेल बच गई है, क्योंकि अगर ये बच्चा इसके अंदर ही मतलब रह जाता तो बच्चा अंदर गल जाता और उस वजह से भी फीमेल एक्सपायर हो जाती है, क्योंकि अंदर जहर बन जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया है, मैं हमेशा बड़े बड़े मसलों से ऐसे निकल आया हूँ। और उसकी सबसे मेन रीज़न ये है
कि मेरा खुद का इस पे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और मैं इसको काफ़ी अच्छे से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी कुछ पहले मुसीबतें देख चुका हूँ। तो अब वो मुसीबतें जो है ना 50% कम हो जाती हैं। तो वो कम क्यों हो जाती हैं? क्योंकि हमने सीखा बहुत कुछ है, बहुत कुछ लर्न किया इनके साथ रहकर। वो जो लर्न किया उसके चक्कर में हमारे लिए काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाती हैं और हम इनके मसले जो हैं वो खुद सॉल्व कर लेते हैं। हमें सी सेक्शन पे भी नहीं जाना पड़ता, डॉक्टर को भी कम से कम बुलाना पड़ता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी लगन है। ये आप एनिमल से कितने अटैच हैं ये तभी हो सकता है। अगर कोई भी शौकीन जो शौक कर रहा है वो शौक तभी करे जब उसको शौक हो। अगर उसको शौक नहीं है, वो शौक करेगा फिर चीजें नहीं चल सकती। अब हम मेरा इनके लिए क्रेज है वाइल्ड के लिए, तो क्रेज के चक्कर में हम सारी चीजों को मैनेज कर लेते हैं और क्यों इतना टाइम भी दे लेते हैं कि हम ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। हम हर वक्त अवेलेबल होते हैं, सुबह भी आना पड़े, दोपहर भी आना पड़े, शाम भी आना पड़े, हम फार्म पे जरूर जाते हैं। काम शाम चलते रहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बेचारे हम पर निर्भर हैं और हमने सब कुछ इनका देखना है, तो इनका ख्याल भी हमने खुद रखना है। क्योंकि इनका ये बेचारे खुद क्या ख्याल रखते हैं, तो इनकी मेडिकेशन वगैरह हमें खुद ही करनी पड़ती है, तो हम इनका ख्याल रखते हैं। व्यूअर्स, थैंक यू सो मच आपका सपोर्ट का। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाने ना मिले। मजीद अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।